हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक एयर होस्ट या होस्टेस या जिसे हम कैबिन क्रू कहते हैं, ऐसे लोगों के अंदर किस तरीके के स्किल्स होने चाहिए। अगर उनको इस प्रोफेशन में जाना है तो किस तरीके के स्किल्स उनके पास होने चाहिए जो इस जॉब के लिए ज़रूरी है। तो इस सभी के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों इंतज़ार किस बात का है, इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत हम स्किल्स से करते हैं कि कौन से स्किल्स इनके अंदर होने ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात, इंग्लिश का नॉलेज बहुत बढ़िया होना चाहिए। उस आदमी को इंग्लिश लिखना, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश बोलना, तीनों चीज़ें उसकी जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर इसके अलावा कोई फॉरेन लैंग्वेज आती है तो वो एक एडिशनल एडवांटेज होगा, क्योंकि कई बार ऐसे जो फ़्लाइट अटेंडेंट्स हैं वो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के ऊपर जाते हैं और कुछ कुछ ऐसे पैसेंजर्स होते हैं जो अंग्रेज़ी भी नहीं जानते हैं। जैसे कि फ़्रांस में जाएंगे आप, स्पेन में जाएंगे तो वहाँ पर अंग्रेज़ी ज़्यादा नहीं बोली जाती है और वो लोग अंग्रेज़ी समझते भी नहीं हैं। तो इसकी वजह से अगर आपके पास दो चार और लैंग्वेज का ज्ञान है, वहाँ पर नॉलेज है, तो वहाँ पर बहुत बढ़िया चीज़ आपके लिए हो जाएगी। इसके अलावा MS ऑफिस जो है उसका बेसिक ज्ञान जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कैबिन क्रू को जो है वो कुछ कुछ रिपोर्ट्स वगैरह भी भेजने पड़ते हैं। तो इसके लिए ये MS ऑफिस जैसे जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका ज्ञान होना ज़रूरी है। इसके अलावा उनका जो अपीयरेंस है उसके अंदर क्लीनलीनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो है वो एयर होस्टेस वगैरह डायरेक्टली पैसेंजर्स के साथ कॉन्वर्सेट करती हैं, तो इसकी वजह से उनका अपीयरेंस जो है वो बिल्कुल टिप टॉप और बिल्कुल क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ कस्टमर ओरिएंटेड उनका अप्रोच होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पैसेंजर्स जो है वो संतुष्ट कैसे रहें हमारे सर्विसेज से। तो ऐसा एटीट्यूड उनके पास होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, जो भी कोई आदमी यहाँ पर एयर होस्ट या होस्टेस के जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स भी एक्सेप्शनल होने चाहिए। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि ये लोग ज़्यादातर करके जो पैसेंजर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो अपनी बात क्लियरली रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो पैसेंजर टू पैसेंजर भी काम आते हैं। कोई पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जिनको जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो उनको आसान भाषा में समझाना। कुछ कुछ पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से रूडली बात करते हैं, तो उनके साथ सही भाषा में बात करना, इस तरीके से बात करना कि उनको वो रूड ना लगे। तो इसी के साथ और एक स्किल भी जुड़ा हुआ है और वो ये है कि वो आदमी मेंटली काम होना चाहिए, कूल टेम्पर्ड होना चाहिए। वो आदमी अगर शॉर्ट टेम्पर्ड है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कई बार फ़्लाइट्स के अंदर ऐसे पैसेंजर्स ज़रूर आते हैं जो कि उतने ज़्यादा डिसेंट नहीं होते हैं या पोलाइट नहीं होते हैं, काफ़ी बार रूड हो जाते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। तो फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पोलाइट वे में विनम्रता से उनके साथ जो है वो बात करनी पड़ती है। तो इसके लिए आदमी को खुद बहुत ज़्यादा अंदर से शांत होना ज़रूरी है। अगर वो आदमी अंदर से शांत नहीं है तो वो सामने वाले से पोलाइटली बात नहीं कर पाएगा। तो ये एक स्किल जो है वो उनके अंदर होना ही होना चाहिए। बात करें अगर इनके एजुकेशन की, तो दोस्तों इंडिया के अंदर जो है वो इसके लिए अलग से सर्टिफिकेशन कोर्सेज वगैरह होते हैं, इनकी अलग पढ़ाई होती है। हालांकि ये 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद ही आपको करना मुमकिन हो पाता है, लेकिन इसका जो अलग से सर्टिफिकेशन कोर्स है वो आपको वहाँ पर कंप्लीट करना पड़ता है और वो सर्टिफिकेट जो है वो आपको दिखाना भी पड़ता है। वो सर्टिफिकेट को मद्देनज़र रखते हुए ही आपको जो है वो नौकरी वहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा बात करें एक्सपीरियंस की, तो दोस्तों यहाँ पर फ्रेशर्स को भी लिया जाता है और एक्सपीरियंस लोगों को भी लिया जाता है। लेकिन एक्सपीरियंस लोगों के पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, उनके पास फ्लाइंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, उन्होंने कुछ सिचुएशन ज़्यादा हैंडल की हुई होती है, तो इसकी वजह से उनको कुछ कुछ जगहों पर जो है वो बेनिफिट ज़रूर मिलता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि फ्रेशर्स को लिया ही नहीं जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ स्किल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं जो कि एक एयर होस्ट, होस्टेस या कैबिन क्रू को जो है वो पोजेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की भी ज़रूर कोशिश कीजिए।